देख रहे हैं नेशन टीवी और मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। महाकुंभ में अनेक श्रद्धालु अनेक स्थानों से आ रहे हैं जो सनातन को आगे की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे ही एक साधु या यूं कहें संत हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और सनातन को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। गुरु जी पहले तो नाम बता दीजिए थोड़ा सा। देवेश स्वरूप ब्रह्मचारी, काला काकर, प्रतापगढ़। कब से आप इस राह पर आए हैं? या बचपन से, शिशु अवस्था से ही। शिशु अवस्था से जी। तो कैसे माता पिता ने इस राह पे ले आए? नहीं, ये सब पहले से ही निर्धारित है, किसको क्या करना है वो सब पहले से ही निर्धारित है। लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, फिर आपका मन इस ओर अग्रसित कैसे हुआ? ये सब अपने भाव के अनुसार, अपने लक्ष्य के अनुसार जो है जीव को जो है भगवान उस लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। और जो भी जिसका जो लक्ष्य है तो वो सब पहले से ही निर्धारित है और वो लक्ष्य जो है भगवान नोट करते हैं और उसको उस स्थान पे पहुंचाते हैं। वो तो किस्मत की बात अलग होती है, लेकिन भगवान भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर्म। इंसान को कर्म करना चाहिए, भाग्य बाद में होता है। हाँ, तो कर्म तो करना चाहिए ना। कर्म ही है कि जो हमारा लक्ष्य है वही मेरा कर्म है और उसमें परिवर्तन हो जाए तो संत का दर्शन और संत का प्रवचन ये भगवान ने बताया है, दुर्लभ विषय बताया है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो तीर्थराज प्रयाग में जो है एक संत का दर्शन बिना भगवान कृपा के नहीं होगा और अनंत लाखों करोड़ों संत का दर्शन जो है ये बहुत दुर्लभ विषय है। इस महिमा को कह सकें प्रयाग पर हो। इस तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन कोई कर नहीं सकता है। इतनी भारी संख्या में साधु संत ऋषि मुनि भगत लोग यहाँ आए हुए हैं और माघ मकर गति रव जब हुई तीरथ पति आवे सब कोई। तो ये सब दुर्लभ स्थान है और यहाँ सनातन धर्म जो है और सनातनी जो है सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो इस मेले का और संतों का जो दर्शन करेंगे तो उनको और उनके 21 पीढ़ी का कल्याण हो। हर हर महादेव। आप सनातन और सनातनियों की बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ सनातन क्या होता है, किसे कह सकते हैं? सनातन ये कि जो सत्य के रास्ते पर चले वही सनातन है। क्या होता है सत्य? सत्य ये कि सत्य का संकल्प लेना चाहिए कि हम सत्य से रहेंगे और गलत तरीके से नहीं रहेंगे। जो सत्य वो सनातन है और असत्य जो है वो भौतिक है। मनुष्य दो रूप में है, एक अर्जुन है, एक दुर्योधन है। तो अर्जुन सत्य है और दुर्योधन असत्य है। हाँ, मनुष्य केवल दो ही लक्ष्य में है इस पृथ्वी में। भगवान ने बताया कि मनुष्य केवल दो ही लक्ष्य में है, एक अर्जुन है, एक दुर्योधन है। लेकिन आज ना तो कोई अर्जुन है ना कोई दुर्योधन है, बल्कि मैं तो कहूँगा मिक्सअप है। सत्य भी बोलता है और सत्य भी बोलता है। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। सत्य जो है सदैव रहेगा और रहा है और रहेगा और जो हमारा लक्ष्य है तो उस स्थान पे भगवान उसको पहुँचाएंगे। जय पर जय के सत्य सनेहु ताय मिले कछु नहीं संदेह। उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समा। अच्छा, जो आम जनमानस होता है वो मोह माया नहीं छोड़ पाता। आपने एक झटके में बचपन में ही मोह माया छोड़ दी, आम इंसान कैसे छोड़े? ये सब अभ्यास के माध्यम से जो है हम मोह माया से परे हो सकते हैं। अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया कि मुझको जो है संसार के सारे रिश्ते जो है नाते सब स्वार्थ के हैं और सबका त्याग करके जो है मुझसे प्रेम करो और त्याग करने का वो संकल्प हो, संकल्प वज्र के समान हो तो भगवान उसका एडमिशन करेंगे और भगवान उसका स्वयं एडमिशन करेंगे। तो जब भगवान की कृपा होती है तो मोह माया जो है भस्म हो जाता है और भगवान की कृपा होती है जीव भगवान का दीवाना हो जाता है। जैसे तुलसीदास जी दीवाने हो गए, मीरा दीवाने हो गई। तो भगवान अपने बारे में अर्जुन से कहा कि जब कोई शरणागत होता है तो उसको हम अपने बारे में सब बताते हैं और हमारे बारे में साइंस ABCD नहीं जान सकता। परिवार से जुड़े हैं आप? नहीं, मेरे कोई नहीं है और मैं सन्यासी हूँ और सन्यास में आने के बाद जो है केवल एक ही भगवान का ही स्मरण करना चाहिए और किसी का स्मरण करना वर्जित है। कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? महाराज जी, जो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भगवान श्री राम जी कहते हैं सुन जननी सोई सुत बड़भागी जे मातु पितु चरण अनुरागी। जब श्री राम जी कह रहे हैं कि माता पिता की चरण की वंदना तो अनुराग ही सब कुछ है और इस मतलब मोह त्याग इसमें कैसे समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए थोड़ा। जवाब।
सब नचावत राम गोसाई, सब नाचे मर मरकट की नहीं। तो सबका लक्ष्य अलग अलग है, सबका लक्ष्य अलग अलग है। जिसका जो लक्ष्य है तो सब नर न हुए एक समाना, सभी नर नारी जो है एक समान नहीं हो सकते हैं। सबके लक्ष्य अलग अलग है, सबकी भावना अलग अलग है। जिसके जो भाव है तो उस स्थान पर उसको भगवान पहुंचाएंगे, उसको वही मिलेगा जो उसका भाव है। अच्छा, माता पिता के चरणों में मानते हैं कि तीनों लोग होते हैं? हाँ, माता पिता जो है वो भगवान होते हैं। माता पिता जो है वो उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और ना आदर कर सके ना सम्मान कर सके तो अपमान नहीं करना चाहिए। और जो शरणागत है तो भगवान कहते हैं कि सदा रखियों तिनके रखवारी, जिम बालक रखे मातारी। तो जो शरणागत हैं तो भगवान उनके माता पिता स्वयं बन जाते हैं और भक्त जो है शिशु बालक बन जाता है। कैसे भगवान की ओर आम इंसान कैसे ध्यान लगा सकता है? आम इंसान के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो संसार है, संसार के सारे रिश्ते नाते सब स्वार्थ के हैं। स्वार्थ नहीं सिद्ध होगा तो महाभारत होगा। तो सबको जो है बाहर करके मुझसे प्रेम करो और अभ्यास करके जो है मुझको पा सकते हो। साधु संत ऋषि मुनि जो होते हैं अनंत जन्मों के होते हैं, वो सांख्य योगी होते हैं। कई भी जन्म लेते हैं और बाल्यावस्था से ही जो है वो भगवान के ध्यान में, भगवान के पूजा में, भगवान के जश्न में वो शामिल हो जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके भगवान के लोग चले जाते हैं। लेकिन आजकल सच्चे गुरु मिलना, जो सच्ची राह दिखा सके, ऐसे बहुत कम बिरला होते हैं। तो कैसे हो पाए? नहीं, अगर हम सच्चे हैं तो सच्चा मिलेगा, अगर हम सच्चे नहीं हैं तो सच्चा नहीं मिलेगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य पुरी जो है यहाँ पे विराजमान हैं और हमारे जो इष्ट हैं बाबा भोलेनाथ जो है, तो उनका आदेश है कि उनकी सभा में बैठिए, तो मैं उनकी सभा में यहाँ बैठने आया हूँ। ऐसा मुझको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये कि तो भगवान जो है वो इस पृथ्वी में जब सृष्टि नहीं थी, अर्जुन को भगवान ने बताया कि जब सृष्टि नहीं थी तो भी मैं था और आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। बिना हमारे इजाज़त का एक पत्ता नहीं हिलता है। और जो हमारे शरण का आशा लेकर के हमारे जीवन यापन करते हैं तो मैं उनको शेर की तरह बना देता हूँ, सदा शेर की तरह बना देता हूँ, सदा स्वस्थ बना देता हूँ। और उनके जीवन का जो रास्ता होता है वो राजधानी के तेरे रास्ता साफ होता है। गृहस्थ में रहते हुए आम इंसान आपकी तरह आराधना नहीं कर सकता है, फिर वो कैसे करे कि भगवान की ओर थोड़ा सा मन हो जाए? नहीं, गृहस्थ में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी रहे, जगत गुरु कृपालु जी महाराज जी रहे, बहुत से ऐसे 90% साधु संत महात्मा महापुरुष लोग जो है गृहस्थ में रहे। तो डीएम वही बनेगा जिसके पास लक्ष्य होगा, भक्त वही बनेगा जिसके पास लक्ष्य होगा। भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं जीव को जो है सेम टू सेम बनाया है। मैं जीव को ABCD नहीं पढ़ाता हूँ, मैं जीव के लक्ष्य को नोट करता हूँ और उसका जो लक्ष्य जो है चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, जो भी उसका लक्ष्य है मैं वहाँ तक उसको पहुँचाता हूँ। लेकिन वो प्रारब्ध तो पहले ही बन जाता है, फिर इंसान के लक्ष्य से क्या था? प्रारब्ध जो है वो हमारे लक्ष्य, हमारा लक्ष्य अगर कमजोर है तो प्रारब्ध बनेगा, अगर हमारे अनेक लक्ष्य हैं तो प्रारब्ध बनेगा। अगर हमारे पास एक ही लक्ष्य है, वो भी सत्य का लक्ष्य है, तो प्रारब्ध जो है जड़ से समाप्त हो जाएगा। भाभी मेट सके त्रिपुरारी, जो माता पार्वती करे तपस्या बारी। मतलब अपने लकीरें बदल सकते हैं मेहनत से, ऐसा? हाँ बिल्कुल, ये कि जो है खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। तो जब हम खुद को तैयार करेंगे, तो जब हम खुद को तैयार करेंगे तो कंपटीशन में हम पहले नंबर पे आ जाएंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और तैयारी यदि मेरी कमज़ोर है तो मेरा कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा, किसी भी क्षेत्र में नहीं होगा, किसी के पद पे नहीं होगा। बहुत से लोग तैयारी अनेक प्रकार का करते हैं लेकिन फिर भी जो है, लेकिन जिनकी तैयारी होती है वो डीएम होते हैं और जिनकी तैयारी होती है वो भगवान के भक्त होते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। दिनचर्या कैसे होती है आपकी? क्या दिनचर्या है? दिनचर्या हमारा जो है भजन करना, हमारा जो है वो मेरा कर्म है। जो है अखंड समाधि में रहना मेरा कर्म है। अखंड समाधि में रहना, 24 घंटे अखंड समाधि में रहना मेरा कर्म है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से जो है हम गंगा जल के समान पवित्र हैं। और मछली जो है जल में बिना एक सेकंड के लिए नहीं रह सकती है। तो ऐसे जो भगवान के भक्त हैं वो अखंड समाधि में रहते हैं। और भोलेनाथ जो है गोपी का रूप धारण करके वृंदावन
पहुँचे और गोपियों की जो भक्ति है उसको दुनिया को संदेश दिया कि गोपियों की भक्ति जो है जैसी भी है इस तरह अगर किसी भक्ति की है तो मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। अच्छा, साधु संत भोर में जग जाते हैं, एक युवा जो है वो 8 बजे उठते हैं, क्या अंतर होता है दोनों में, लेट उठना और जल्दी उठना? नहीं, ऐसा है कि जो हमारे उत्साह की जो बल रहता है तो उत्साह में जैसे ये है कि आपको ये हो कि कल हमको 2 करोड़ मिलेगा तो आपका एक उत्साह अलग रहेगा। तो ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं, एक पीएम का सचिव होता है, एक सीएम का सचिव होता है, तो उसका एक उत्साह अलग होता है। तो जो भगवान का भक्त है या जो भगवान का भक्त बन गया है और भगवान की ओर से प्रमाणित हो चुका है तो उसका एक उत्साह अलग होता है। 3 से 5 के बीच में जो है अमृत गिरता है तो अमृत से भी स्नान करना चाहिए तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। और साधु संत ऋषि मुनि 3 से 5 के बीच में उठ करके स्नान ध्यान करते हैं और 3 से 5 के बीच में अमृत की बरसात होती है और अमृत से स्नान करने पर हम सदा स्वस्थ रहेंगे। क्या बात कही है, कुछ सवाल है इनके? जी, एक प्रश्न है मेरा। अच्छा, बहुत बहुत महाराज जी, एक प्रश्न से एक आप जैसे साधु संत है, आपका कर्म है, नित्य कर्म है, आप जो है भगवान की 24 घंटे में हरदम 24 घंटे सेवा करते रहते, पूजन करते रहते हैं, लेकिन जो ग्रस्त आदमी है, कोई ऐसे छात्र है तो भगवत प्राप्ति कैसे कर सकता है, वो कैसे पूजा कर सकता है? वो जो है आपका जो लक्ष्य है तो भगवान ने जो है वो बताया कि जो है मेरा ध्यान जो है बैजू जो है 5 लट्ठों बाबा को रोज़ मारता था तो एक दिन मारने को भूल गए तो भोजन पे बैठे ध्यान आया कि आज नहीं मारा तो भगवान को मारने गए तो भोलेनाथ जो है प्रकट हो गए। तो भोलेनाथ ने कहा कि जो है भाई तुम्हारा जो नित्य का नियम है मुझको ध्यान करने का तो उस नियम से हम प्रसन्न हैं और जिसका नियम होता है तो हम उसी से प्रसन्न होते हैं और जिसका नियम नहीं होता है तो उसकी एंट्री हमारे यहाँ नहीं है। तो इसलिए कि कोई कैसी भी ज़िंदगी जियो तो जो है भगवान से प्रेम करना जो है अर्जुन को भगवान ने बताया कि मुझसे प्रेम करना कंपलसरी है और जो मुझसे प्रेम करता है तो उसको मैं भावसागर से पार कर देता हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये थे हमारे साथ इस महाकुंभ की धरा में एक संत जिन्होंने कहीं ना कहीं सनातन को आगे बढ़ाने को लेकर अपनी राय रखी। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ नीरज तिवारी।